थोड़ा हमको और क्लैरिफिकेशन दीजिए। अगर आप इंडिया को लेकर काफ़ी बुलिश हैं और आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ठीक है, तो टिपिकली वो डोमेस्टिक सेक्टर्स पे जाए जिसका ज़्यादा ग्लोबल एक्सपोजर नहीं है, या फिर उन्हीं सेक्टर्स पे रहें जिसका थोड़ा ग्लोबल एक्सपोजर भी है, वो ऑटोमेटिकली फिर हेज भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आईटी और फार्मा जिसमें ग्लोबल एक्सपोजर ज़्यादा है, कैपिटल गुड्स जिसमें ग्लोबल एक्सपोजर कम है। हम्म। देखिए, कैपिटल गुड्स में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसका 70-80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है। दूसरा, ऑटो एंसिलरी देखिए, ऑटो एंसिलरी डोमेस्टिक डिमांड को भी सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट अगर एक नया मार्केट खुलता है बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन, यूरो प्लस वन, तो एक एडिशनल बिजनेस होता है और सेम कंपनी के लिए एड्रेसेबल मार्केट भी बढ़ जाता है। केमिकल कंपनी जो इंडिया में भी बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये कुछ कुछ जो सेक्टर है वो एक्सपोर्ट की वजह से ग्रो करेंगे और डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से भी ग्रो करेंगे। हाँ, आईटी एक स्टैंड अलोन बिजनेस है जो इंडिया का वेटेज फिर भी कम है कंपेयर टू फार्मा की। फार्मा का डोमेस्टिक साइज भी काफी है, तो काफी सारी कंपनी है 50-20% डोमेस्टिक बिजनेस करती है और बाकी जो है फिर एक्सपोर्ट का रहता है। तो उनका मिक्स्ड है, फार्मा कंपनी टू कंपनी है। कई कंपनी 90% या 100% एक्सपोर्ट करती है, कई कंपनी 20% ही एक्सपोर्ट करती है। तो ये बहुत मिक्स्ड है क्योंकि हर फार्मा कंपनी का एक अलग यूनिकनेस है। बट फिर भी फार्मा एक डिफरेंट सेक्टर है जो अपन किसी इकोनॉमिक ग्रोथ से या किसी लिंक नहीं कर सकते। ये अलग, इनके डायनामिक्स बहुत अलग होते हैं। तो सेक्टर्स में देखेंगे, ऑटोमोबाइल है, जैसे मैंने बताया, ऑटो एंसिलरी है, दैट आपके काफी सारे केमिकल कंपनीज है, एक कैपिटल गुड्स कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है, जो डोमेस्टिक में भी काम कर रही है। और इंडिया में जैसे डोमेस्टिकली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हम लोग बात करते हैं, कि जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो काफी सारे जो सेक्टर्स है या प्रोडक्ट्स है उनमें अच्छी ग्रोथ आ जाती है। जैसे कि फुटवेयर है, अपरेल्स है, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। और एक लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के बाद इंडिया में बहुत सारी चीजें भी ऑलरेडी चालू हो गई, जैसे अर्बनाइजेशन है, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट है। पर कैपिटा इंप्रूव होते ही आपका बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो इन सब में भी आपको लॉन्ग टर्म में 4 से 5 साल में अच्छा ग्रोथ रहेगा इसमें।